नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN24/7 देख रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन को लेकर आरोपों की राजनीति जारी है। एनडीए के सियासी दिग्गज गठबंधन की भूमिका पर चुटकी ले रहे हैं, तो गठबंधन में शामिल कांग्रेस और सपा नेता भी एक दूसरे पर सियासी हमला बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस की राहें अलग होने के बाद लखनऊ में अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया गया, जिसमें उन्हें भावी पीएम बताया गया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन बिखरा है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस और सपा के बीच बढ़ी खाई। सपा ने पोस्टर वार के जरिए चालू किया नया सियासत। क्या पोस्टर वार के जरिए कांग्रेस और सपा के बीच बढ़ेगी दूरी? पोस्टर वार ने बीजेपी को दिया इंडी गठबंधन पर वार का मौका। 28 दलों वाले गठबंधन यानी इंडी गठबंधन में हर रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। कभी यूपी के भाई दिल्ली के भैया से नाराज हो जाते हैं, कभी गठबंधन के चच्चा कहे जाने वाले नीतीश कुमार नाराज नजर आते हैं, तो कभी कांग्रेस और आप में सियासी उठापटक देखने को मिलती है। लेकिन जो इस वक्त काफी दिलचस्प है वो यूपी और दिल्ली वाले भाइयों की लड़ाई। आप सोच रहे होंगे आखिर यूपी और दिल्ली वाले भाई हैं कौन? तो जनाब, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये और कोई नहीं बल्कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं, जिनके बीच कुर्सी को लेकर तकरार नजर आ रही है। पोस्टर वार से सपा ने अपना स्टैंड किया साफ। पोस्टर में सपा ने अखिलेश को बताया भावी पीएम। कुछ लोग कहेंगे अखिलेश और राहुल भाई कैसे हुए? तो जनाब, ये सियासत है। यहाँ कुर्सी के लिए कोई बुआ बन जाता है, तो कोई चाचा बन जाता है, तो कोई भाई। दरअसल एमपी में सपा और कांग्रेस में छिड़े युद्ध की आंच यूपी तक आ चुकी है। यही वजह है अब खुलकर सपा के नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सपोर्ट में उतर आए हैं, जिसकी एक तस्वीर सपा मुख्यालय के बाहर देखने को मिली, जहां सपा के कार्यकर्ताओं ने सपा कांग्रेस के बीच भड़की चिंगारी में घी डालने का काम करते हुए एक पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर लगा दिया, जिसमें लिखा हुआ है देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। जहां कुछ दिन पहले सपा के एक बड़े नेता ने पहले ही कह दिया था कि सपा की तरफ से प्रधानमंत्री की दावेदारी कोई नहीं कर रहा, लेकिन एक बार फिर से सपा के पोस्टर वार ने सियासी माहौल में गर्मी बढ़ा दी है। यदि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमें मालूम है कि पूरे देश में खुशहाली आएगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का परिदृश्य उन्होंने बदला है, देश का परिदृश्य भी बदलेगा। तो हम जैसे समाजवादी पार्टी के सिपाही चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे, और ये हम लोगों का उत्साहवर्धन ही है, जिसके कारण हम जैसे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देश का प्रधानमंत्री दिखाते हुए होर्डिंग लगाने का काम किया है। तो हम सब लोग चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के प्रधानमंत्री हों। माननीय अखिलेश यादव जी इतने बड़े वर्ग के नेता है कि भावी प्रधानमंत्री बनाने का काम बहुत आसान हो जाएगा। जिस वर्ग की आबादी 70% हो, पिछड़े वर्ग की, उस वर्ग के एकमात्र नेता जो उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, जातिगत जनगणना की मांग को उठा रहे हैं और जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल किया था, सरकार बन जाने के बाद पूरा करेंगे। और यही हाल मध्य प्रदेश में, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम बड़ी पार्टी हैं। अगर जातिगत जनगणना हो गई होती मध्य प्रदेश में तो हम आपको बता दें कांग्रेस कहीं नहीं लगती और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होती मध्य प्रदेश में। देखिए, इंडिया गठबंधन जितने भी दल हैं वो एक परिवार की तरह हैं, और जो परिवार का मुखिया जो बड़ा होता है वो ही मालिक होता है। भारत देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और ओबीसी वर्ग में सबसे बड़े नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको अनुभव है, माननीय नेता जी का आशीर्वाद है, उनकी रणनीति, उनकी राजनीति से वो आगे बढ़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है और जो सभी धर्म और जाति के जो लोग हैं वो माननीय जी के साथ में हैं, क्योंकि वो सभी जाति धर्म वर्गों की लड़ाई लड़ते हैं, हक हिस्सेदारी न्याय की बात करते हैं। तो क्यों ना हम चाहें, हम लोगों का सपना है कि माननीय जी प्रधानमंत्री बने और देश को मजबूत बनाएं,
इस उत्तर प्रदेश जैसे जो बहुत विशाल प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री रहे हैं, राजनीतिक अनुभव है, सीधे नेताजी का अनुभव है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इस देश के और खासकर उत्तर प्रदेश के सभी लोग चाहते हैं कि देश का नेतृत्व एक अच्छी सोच, विकास कार्यों को लेकर चलने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जिससे इस देश का जो विकास के रास्ते पे ले जाए। कि मैं कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और सपने देखने चाहिए, सपना देखना गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ तक इतना बड़ा सपना देख लेना मेरे ख्याल से सही नहीं है। उनके कार्यकर्ताओं ने, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, उनके कार्यकर्ताओं ने होल्डिंग लगवाई है और अखिलेश जी इसमें शायद कुछ टिप्पणी भी किए हैं, अंदर से मुझे खबर ऐसी है कि ये गलत लगी है, लेकिन अभी तक वो हटी नहीं है। अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए, उनके कार्यकर्ता सपना देख रहे हैं। सपा के पोस्टर वार पर बीजेपी का सियासी पलटवार। बीजेपी ने ली चुटकी, अखिलेश देख रहे हैं सपने। सपा और कांग्रेस के बीच चल रही सियासी जंग का मजा बीजेपी भरपूर ले रही है। बीजेपी एक बार फिर से अटैकिंग मोड में आ गई है और बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं, उन्हें सपने देखने का पूरा अधिकार है। नहीं, आपने देखा होगा अभी पीछे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीत रही थी और अखिलेश जी 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बन गए थे। तो अभी चुनाव में 6 महीने प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, तो अधिकार है उनका, लेकिन सपने देखने का सबको अधिकार। कुल मिलाकर सवाल यह उठ रहा है, आखिर सपा अध्यक्ष एक और ये कह रहे हैं कांग्रेस के एक बड़े लीडर से उनकी बात हुई है और वो उनकी बात सुनेंगे। वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि सपा मुखिया ने सपा नेताओं द्वारा सोशल साइट पर जो पोस्ट किए थे कांग्रेस के लिए, उसको डिलीट करवा दिया गया है। वहीं सवाल यह है कि आखिर इतना कुछ करने के बाद भी सपा के नेताओं द्वारा पोस्टर लगाना कितना जायज है। एचएन के लिए यूपी डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जटाशंकर त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अशोक यादव जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएन में। सबसे पहले अशोक भाई आप ही का रुख कर लेते हैं। अशोक भाई, एक पोस्टर लगाया गया, भावी प्रधानमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस भी कह रही है कि भाई वो सपना देख रहे हैं और सपना सब देखने का अधिकार है। तो मतलब आप लोग सपना देख रहे हैं क्या? ये हकीकत नहीं है? देखिए मनीष जी, पोस्टर लगाना एक कार्यकर्ताओं के विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या लिखवाना चाहते हैं पोस्टर में। पोस्टर लिखवाने में उसके जो कंटेंट होते हैं उस पर पार्टी गाइडलाइन नहीं होती है कि इस गाइडलाइन के हिसाब से आपको पोस्टर बनवाने हैं। तो कार्यकर्ता अपने मन की भावना को उकेरते हैं पोस्टर के माध्यम से, और किसी भी दल का कार्यकर्ता हो अपने जो सर्वोच्च नेता होता है उसको संविधान की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठा हुआ देखना चाहता है, उसका सपना होता है। अनिल जी का अनिल शर्मा का आवाज नहीं आ रहा है, आप वो देख ले। ठीक है अशोक भाई, अपनी बात पूरी करें। हाँ जी जी, तो ये कहीं से कोई बुराई नहीं है मनीष भाई। तो इसमें चाहे कांग्रेस के लोग वो भी चाहते होंगे कि उनके नेता प्रधानमंत्री बने, भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि उनके नेता प्रधानमंत्री बने, तो हमारे लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो अशोक भाई सवाल ये है ना कि भाजपा तो छोड़िए, ये तो आपकी विरोधी पार्टी है, लेकिन जो आपके ईडी गठबंधन है वो भी कह रहे हैं ये सपना देख रहे हैं, और सपना देख ले मतलब उस चीज को सपना करार दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। मनीष भाई, सपना देखने का सबका अधिकार है। अब सपना जब आप देखेंगे तभी उस सपना को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सपना देखना और उसको पूरा करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। बाकी प्रधानमंत्री पद का कौन उम्मीदवार होगा और कौन चेहरा होगा, ये इंडिया गठबंधन के अंदरूनी बात है। और हमारे जो भी घटक दल हैं वो लोग मिलकर चुनाव परिणाम में आने के बाद, इस पद के लिए कोई झगड़ा नहीं है, न तो कोई विवाद है। इस पद के लिए जो विवाद या झगड़ा पैदा किया जा रहा है ये बिना मतलब का बात है। इसमें कहीं से कोई पोस्टर का कोई मैटर ही नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ स्पष्ट है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार बोल चुके हैं कि सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार होगा या चेहरा होगा वो चुनाव बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे। एक बार नहीं, उन्होंने कई बार कहा है। तो इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। हाँ, ये बातें ये है कि मीडिया में एक मसाला के लिए भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि चले कुछ दिन, ताकि भाई मसाला भी तो आप ही लोग दे रहे हैं ना। अब हम तो ये पोस्टर लगा नहीं रहे, मसाला भी आप ही दे रहे हैं और आप ही की वजह से चल भी रहा है। अब देखिए इसमें बड़ी चीजें हैं, समझना होगा। अभी जहां एक और अभी कल ही की बात बता रहे, कल परसों की बात आपको बता रहे,
अखिलेश यादव कह रहे थे, एक तरफ तो अखिलेश यादव कहते हैं कि जी कांग्रेस के एक बड़े लीडर का फोन आ गया और उनकी तो बात मानेंगे, लेकिन ये बताइए कि इन लोगों ने हमें धोखा क्यों दिया, ठीक है, ये हमें धोखा क्यों दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तलखी तो है, उससे आप किनारा नहीं कर सकते। वो आपके जो और भी लीडर्स हैं उन लीडर्स के दिमाग में वो चीज चल रही है और वो देखी भी जा सकती है। मनीष भाई देखिए, अगर तलखी की बात करा जाए तो किस दल में इस तरह की बातें नहीं हो रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में जूतम पैजार हो रही कि नहीं हो रही, आप भी देख रहे हैं, पूरा इंडिया देख रहा है। इंडिया मतलब भारत देख रहा है पूरा। तो जो अभी मुन्ना लाल गोयल एक विधायक है जो सिंधिया जी के बड़े करीबी थे, उनके साथ अलग भी हुए थे। तो मुन्ना लाल गोयल अभी अपने समर्थकों, सैकड़ों समर्थकों के साथ सिंधिया जी का महल घेर लिया था उन्होंने, बड़ा बवाल काटा वहां पे। भूपेंद्र यादव जी जो केंद्रीय मंत्री है पिटते पिटते बचे हैं। अनुराग ठाकुर के खिलाफ कैसे कैसे नारे लगाए भाजपा के लोगों ने। तो इस तरह की चीजें मनीष भाई, ऐसा नहीं कि खाली इंडिया गठबंधन के घटक दलों में है, इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति में बहुत भयंकर है। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश में इंपोर्टेड नेता लाए जा रहे हैं, वहां पे विधायक नहीं मिल रहे इनको लड़वाने के लिए, बाहर से आयोजित करना पड़ रहा है। तो ये सब दिक्कतें हैं, सब हर जगह हैं, हमारे यहाँ भी है। लेकिन हम लोगों को विश्वास है मनीष भाई कि ये चीज जो मध्य प्रदेश का जो मैटर है, इस मैटर का इंडिया गठबंधन के आगामी जो 2024 का जो चुनाव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको स्पष्ट रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कह दिया है। अनिल शर्मा जी, अशोक भाई तो कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है फर्क तो पड़ता दिख रहा है, ऐसा नहीं है फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। अब चाहे जितना भी अब बोल लीजिए वो तो दिख ही जाता है चेहरे पे। अनिल भाई, अभी आपने सपा के नेताओं को सुना, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई वजूद नहीं है आप लोग का, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आप लोगों ने उनकी जातीय जनगणना की बात मान ली होती तो आप लोग खत्म भी हो जाते उत्तर प्रदेश से एकदम से, और एक छत्र राज करती सपा। तो कहीं ना कहीं ये जो पोस्टर वार है वो आपको चिढ़ाने के लिए नहीं किया गया है कि देख लो भैया ज्यादा बोलोगे तो ये देखो ये नतीजा ये है। अशोक भाई ने कब कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारा कुछ नहीं है? इनके नेता सर। किसके? अशोक भाई तो बड़ा नपा तुला बोलते हैं, अशोक भाई को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अशोक भाई बेचारे क्या बोले, वो बहुत नपा तुला बोलते हैं, बड़े सीधे आदमी, बड़े सज्जन आदमी है। लेकिन जो है मैं तो वही बोल रहा हूँ। मनीष जी, स्वागत करता हूँ आपके चैनल का जी। जो इस तरह की डिबेट इंडिया गठबंधन की अगर किसी भी घटक दल ने अगर छोटी सी छींक भी दिया तो उस पर डिबेट होना शुरू हो जाती है। और एनडीए गठबंधन और बीजेपी पार्टी की तरफ से चाहे भूचाल आ जाए, भोकाल मच जाए, लेकिन उस पर डिबेट नहीं होती। इंडिया गठबंधन के अंदर जितने भी घटक दल है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, हम लोगों के बीच में जो लोकसभा का चुनाव को लेकर जो गठबंधन हुआ है, निश्चित समझ लीजिए उस गठबंधन में कहीं भी कोई रार जैसा शब्द नहीं है, जिसको जितना ज्यादा गोदी मीडिया प्रचारित करने का काम कर रही है। रही बात, चार बर्तन होते हैं परिवार में, हर तरह के विचारधारा के लोग होते हैं, और यही वजह है कि चार बर्तन रखे हो, एक बर्तन निकालो तो खटपट थोड़ी हो जाती है। ठीक है। दूसरी बात, अब आते हैं आपके पोस्टर बार पर। हमने अपने नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखा। हमारी भावना है कि हम अपने नेता को प्रधानमंत्री चाहें। इसके अलावा एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपके साथ बैठा हुआ ये अनिल शर्मा अगर अपने आगरा, गृह जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी विधान लोकसभा सीट पर अपने आप को आज एक होर्डिंग लगवा दे कि मैं संभावित, या मेरे साथी लगवा दें कि संभावित प्रत्याशी, ठीक है ना, भावी प्रत्याशी या संभावित प्रत्याशी लोकसभा सीट, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया और मैं लोकसभा लड़ने पहुंच गया। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करना अपनी जगह है। हम प्रियंका जी को भी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, हम कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को भी देखना चाहते हैं। हमारे संगठन में कुछ और लोग ऐसे होंगे जो खड़गे जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। कुछ ये तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं का खेल है। क्या कभी मध्य प्रदेश में मीडिया को ये नजर नहीं आया कि वहां बीजेपी पार्टी की क्या पोजीशन हो रही है? खुद एनडीए तो छोड़िए, बीजेपी पार्टी में 3 दल वहां काम कर रहे हैं, 3 गुट। आप देखिए, पहला
भाजपा गुट, जिसे कहते हैं शिवराज गुट, पहला शिवराज गुट, दूसरा महाराज गुट और तीसरा नाराज गुट। क्या आपने कभी इन तीनों गुटों पर चर्चा की कि भाजपा का क्या असर मध्य प्रदेश में होने जा रहा है? क्या शिवराज गुट क्या करने वाला है और महाराज गुट क्या करने वाला है और नाराज गुट क्या करने वाला है? कभी इस पर भी चर्चा कीजिए। भाजपा की जो पतली हालत है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, जहाँ विजय राजे सिंधिया जी ने उनकी हालत खराब कर रखी है, कई और विरोधी हैं उनके, उन लोगों ने अंदरूनी कलह जो मची हुई है भाजपा में, उस पर भी चर्चा कीजिए। छत्तीसगढ़ में जो गवाए इधर उधर भागा दौड़ी मची हुई है भाजपा के लोगों में, उन पर भी चर्चा कीजिए। क्या तेलंगाना में स्थिति नहीं है? क्या और जगह नहीं है? मतलब कुल मिलाकर आप कहना चाह रहे हैं अनिल भाई, सभी 5 राज्यों में आप बड़ा मतलब आप लोग जीत रहे हैं चुनाव से पहले। देखिए बात जीत की नहीं है। देखिए अब यही पर ये है ना कि आप नहीं, ठीक है, चर्चा की बात की जाए। सुनिए, मैंने जो चर्चा की है आपसे, आप नहीं, चर्चा तो हम लोगों ने हर चीज पर की है, ऐसा नहीं है। क्या मध्य प्रदेश के अंदर अनिल भाई, क्या बीजेपी में ये 3 गुट काम नहीं कर रहे हैं? मना कीजिए आप। बड़े भाई अनिल भाई, ऐसे तो राजस्थान में तो कई गुट ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर जाके क्या किया जाएगा? और आपके यहाँ तो गाय बगाए गहलोत साहब बोल भी दे रहे हैं सर, गाय बगाए गहलोत साहब बोल भी दे रहे हैं। तो ऐसा है ना, मेन मुद्दा ये है कि आप लोग की छिपा इंडिया गठबंधन में रार कैसे पैदा की जाए। इंडिया गठबंधन में अनिल भाई छुरा आप लोग लेकर घोपे बेचारे अखिलेश यादव के छुरा आप लोग घोपे, और फिर जो है आप लोग सवाल उठा दे मीडिया पर, फिर पता नहीं कौन कौन सी मीडिया आप लोग के मुंह से निकलते रहती है। आपने शायद मेरे ख्याल से सुना नहीं होगा, अखिलेश जी ने भी, अभी मैं भी उनका एक चैनल पर सुन रहा था। हाँ। तो अखिलेश जी ने ये कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाएं। सर आपने शायद सुना नहीं, आपने शायद सुना नहीं, 2 दिन पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट भी कहा गया था, है ना? वो भी शायद आपने नहीं सुना होगा, अनसुना, क्योंकि अब ठीक है प्रदेश अध्यक्ष का कोई महत्व नहीं है एक पूर्व मुख्यमंत्री के सामने, वो तो आपने सुना नहीं होगा, ठीक है। छोट भैया नेता भी कहा गया था, वो भी आपने शायद सुना नहीं होगा, हो सकता है। मैंने तो ये भी सुना है कि भाजपा के लोग विपक्ष को छछूरा और नामर्द भी कहते हैं, ये भी आपने सुना? नहीं तो वो तो आप लोग भी कहते हैं, भाजपा कहती तो चलता भी कि वो तो चलो ठीक है कह रही है, और कांग्रेस आप उनको कहते तब भी चलता, लेकिन यहाँ तो भैया भैया लड़ा गए, भैया जहाँ जमीन की लड़ाई होती थी यहाँ कुर्सी की लड़ाई हो गई। आपको नजर आती है लड़ाई, लेकिन कहाँ लड़ाई दिख रही है आपको? अरे अनिल भैया सब लड़ाई ठीक है, होंगे और सरकार ठीक है। जटाशंकर जी देखिए ऐसा है, अब बीजेपी के भी लीडर जो है कह रहे हैं कि भाई ठीक है देख लें, सपना देखना सबको अधिकार है, सपना देखने का अधिकार है। अखिलेश भी देख लें, 6 महीने पहले भी देखे थे जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, उसमें भी देखे थे कि भावी मुख्यमंत्री, और एक बार फिर से देख रहे हैं भावी प्रधानमंत्री। तो देख ले सपना जितना देखना है, लेकिन सवाल तो ये है ना सर कि अब चाहे आज अशोक भाई, अनिल भाई भले ही बड़ा नाप तोल कर बोले, लेकिन अभी कल ही परसों की डिबेट में दिखा दूंगा कि किस तरह से सपा के बीच में लड़ाई हो रही थी दोनों के बीच में, और अपने अपने नेताओं को लेकर। तो सर आज बड़े नेता ने बात कर ली तो चलो ठीक है, हाँ थोड़ा दिमाग शांत हो गया है, लेकिन कल फिर कुछ होगा तो फिर वही चीज है। तो फिर ये गठबंधन कैसा गठबंधन है जहां पर आपका वैचारिक रूप से मेल नहीं खा पा रही चीजें? जटाशंकर जी देखिए भाई मेरे, जब से ये पता नहीं कौन सा गठन बना है, मैं तो ये भी नहीं जानता, और किन 32 लोगों को लेकर के 36 लोगों को लेकर के ये बनाया गया है, उसका तो नाम भी पता नहीं। आई फार क्या है, एन फार क्या है, जानकारियां भी नहीं होंगी। तो भाई गलत कह रहा हूँ क्या? अनिल भाई आ रहे हैं, ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए। जटाशंकर जी बोलिए। हाँ। तो आई फार क्या है, आई फार क्या है, एन फार क्या है, डी फार क्या है, आई फार क्या है, ये फार क्या है। अब इन लोगों ने क्या किया कि जनता को गुमराह करने के लिए अपने ओबीसी के लोगों को अगर ये कह दिया जाए, और हमारे देश के लोगों से कह दिया जाए कि भाई इंडिया के फोन फाड़ में, अगर इंडिया के फोन फाड़ में किसी दूसरे संगठित पार्टी का नाम रखा जाए
तो बड़ी बड़ी एक मजाक जैसा वातावरण उसी दिन से बनना शुरू हो गया। क्या इंडिया के फुल फॉर्म, देश में इंडिया का नाम जो रखा गया था उसका कोई फुल फॉर्म था क्या? अब इन्होंने इंडिया के नाम आई से लेकर के ये तक अलग अलग शब्दों के विश्लेषण से जोड़ करके इंडिया का नाम रख लिया। अभी आने वाले समय में किस प्रकार से तर्कों और कुतर्कों से ये अपने आप को समाहित करेंगे यह अलग विषय है, लेकिन बनने के समय से ही ये बात तय हो गई थी ये क्या बन रहा है, क्या बनेगा, आगे क्या बनाया जाएगा। और वही दिशाहीन, कोई विजन नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई योजना रचना नहीं है, कोई रणनीति नहीं है और कोई पैमाने पर टिकी हुई भारतीय जनता पार्टी का क्या पैमाना है? 2014 में किस वायदे पर आई थी, 2019 में किस वायदे पर आई थी? ठीक है अनिल भाई एक एक करके, अनिल भाई आपके पास थे ना, आप पूरे मैंने आपको समय दिया। अनिल भाई जटाशंकर को बोलने दीजिए ना प्लीज। स्पष्टता कर लेने दीजिए, फिर आपको जो बोलना बोलेगा। हमें स्वागत है अशोक भाई। जी जटाशंकर जी आप बोलिए। भाई है मेरे, सब बोल लो भाई, हमें कोई आपत्ति नहीं, मैं तो कभी किसी को टोकता ही नहीं हूँ। लेकिन ये जो मैंने बताया कि कोई भी रणनीति उस समय भी साफ तौर पर कुछ टिक नहीं रही थी और नतीजा ये हुआ कि बनने के समय से लेकर के विवाद अभी तो ये मिजोरम में लड़ते तो पता नहीं क्या हालत इनकी होती। अगर ये राजस्थान में सभी सीटों को लड़ते तो पता नहीं क्या हालत होती। जो 5 स्टेट में 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, हर जगह ये लड़ते दावेदारी से, तो इनको तो बस अपने उत्तर प्रदेश के गुमराह नवयुवकों को जिनसे लाठी भजवानी है उनको लेकर करके, अगर गुमराह नहीं होता तो कोई भी कार्यकर्ता अपने आने वाले नेतृत्व में अपने किसी नेता को भावी प्रधानमंत्री की संज्ञान में कभी भी कोई पोस्टर लगाता हुआ नहीं दिखता होगा। भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बताइए कितनी अनुशासित पार्टी है? कहीं से भी अनुशासन के स्वरूप में कभी कुछ दिखता हो तो? और अगर वाकई में वो अखिलेश जी का ख्याल रखते और अखिलेश जी का भला चाहते तो हर हालत में किसी भी तरह से इस तरह की ओछी और नारी प्रतिबंधन के कार्यक्रमों में कन्नौज में महिलाओं को पीटा गया। इतनी अनुशासित पार्टियां पुरुष पीट रहे हैं, महिला पीट रही है महिलाओं को। अरे आपका अनुशासन तो यही दिख रहा है भाई। आपके अनुशासन न बोलिए लेकिन बोलते ही जा रहे हैं। ठीक है अनिल भाई आ रहे हैं, अनिल भाई आते हैं ना। उठने के फला नहीं नाव बरियार सिंह प्रधानमंत्री बनने चले हैं, कहावत कहीं कह दें तो अभी अच्छा नहीं लगेगा। बिना मतलब को उकसाइए मत। कह दिया बोलने के तारतम्य में जो समानांतर फ्लो होता है उसको चलने दीजिए और अच्छे ढंग से दर्शकों के सामने स्पष्ट और पारदर्शी वाक्य और रणनीति पेश करिए। देखा बीजेपी के लोगों को कितनी पारदर्शिता, चैनल के डिबेट पर जूता उठाने वाले भी होते हैं बहुत आगे। पूरे विश्व में मोदी का मुकाबला करने वाला कोई चेहरा नहीं है। मोदी के सामने खड़ा होने की किसी की औकात नहीं है 150 करोड़ लोगों में से। और आप बात करते हैं कि वही कहावत। ठीक है जटाशंकर जी, ठीक है। अनिल शर्मा जी सवाल ये है कि जहां एक बार सपा की तरफ से पहले ही कह दिया गया था, मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे मीटिंग में ही, और इनके वरिष्ठ लीडर ने ही कहा था कि भाई ऐसा हमारी तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं है प्रधानमंत्री का, तो वहीं पर बातें खत्म हो गई थी। लेकिन फिर से इस घी में, इस चिंगारी में घी डालने वाला काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर तो आप कह रहे हैं कि जी सब कुछ ठीक है जी, हमने सुना, लेकिन अगर सब कुछ ठीक होता तो बहुत सारी चीजें अभी ठीक हो जाती। भले ही आज आप लोग कह रहे हो, लेकिन कल तक कहीं जूता पैजम्बर पड़ रहा था, एक दूसरे पर आप लोग डाल रहे थे, सियासी तरह से सियासती वार कर रहे थे आप लोग एक दूसरे पर। तब कहाँ चला गया था सर ये धर्म और ये सारी चीजें कैसे चली गई थी? एक दिन बात होती है, दूसरे दिन तकरार हो जाती है, फिर कहते हैं जी एक घर का बर्तन है तो एक घर में बर्तन होता है। सर भाइयों में जूता और पैजम्बर नहीं चलते हैं, ठीक है? वहां पर इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। लोग नेताओं का सम्मान करते हैं। पूर्व नेता आपके नेता को चिरकुट तक कह दिए थे। तो सर फिर कैसे आप लोग सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? एक नेता का अपमान किया गया, उस नेता के अपमान को आप लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। फिर एक वरिष्ठ लीडर फोन करता है, क्योंकि आप लोग को मध्य प्रदेश में डर लग रहा है कि अगर अखिलेश यादव ने उतार दिए अपने कैंडिडेट तो आप लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। फिर आप लोग सर बात पर आ जाते हैं कि नहीं भैया बात कर लो। मनीष जी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गुमराह करके लाठी चलवाने की बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय।
उत्तर प्रदेश के नौजवानों को या देश के नौजवानों को, ग्रेजुएट लोगों को पकौड़े तलवाने के काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज नौजवानों का अपमान कर रही है खुलेआम। एक दूसरे को भीख का कटोरा तक और जूतम पजार तक करने वाली भारतीय बीजेपी पार्टी और उनके सहयोगी गठबंधनों जो एनडीए गठबंधन में हैं, उनके साथ जब स्थिति बद से बदतर हो जाती है, फिर भी गलवैया करते हैं, दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, उस पर कभी चर्चा नहीं होती। एक व्यक्ति जो एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को बोले तुम्हें तो मंदिर तक पहुंचा देंगे, भीख का कटोरा मंगवा देंगे, भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे, तुम्हारी औकात क्या, जूते तक की बात कर डालते हैं, वहां गोदी मीडिया सवाल जवाब नहीं करती। मनोज तिवारी खुलेआम खड़े होकर सदन के बाहर विपक्ष को नामर्द की संज्ञा देते हैं, तब तक आपकी पार्टी ने गोदी मीडिया नहीं बोलती। आखिर ये सब हो क्या रहा है? आखिर ये अनिल भाई, ये आप लोग को एक स्क्रिप्ट पकड़ाई गई है क्या? आपके राहुल गांधी ने एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी है क्या? अनिल भाई, राहुल गांधी ने एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी है क्या आप लोग को? सर हम लोगों को कुछ कहने से कुछ नहीं होगा सर। आप लोग तो हम लोग को गाली देते हैं, हम लोग तो सुनते हैं, हम लोग तो क्या करें, हम लोग तो पत्रकार है बेचारे, पत्रकार गाली नहीं दी है। ठीक है सर, आप लोग तो दे भी देते हैं, आप लोग तो दे भी देते हैं, आप लोग तमाम तरह के लांछन लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, लगाइए, लेकिन कम से कम अपने नेता की इज्जत तो बचा लीजिए महाराज। कितनी मीडिया ने, अरे सर वो छोड़िए, आपको सिर्फ वही दिखता है ना, आपको दिखता नहीं है मीडिया ने क्या चलाया क्या नहीं चलाया, और मीडिया नहीं चलाती ना सर तो आपको पता भी ना चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है फिलहाल। लेकिन सर आप जो है ना, जो आप हम लोग पर एलिगेशंस और तमाम तरह की पता नहीं कौन कौन सी मीडिया आप बता रहे हैं, हम लोग तो अब नाम भी आप ही लोग के मुंह से सुनते हैं फिलहाल। लेकिन सर कम से कम अपनी नेता की तो इज्जत बचा लेते। आपके नेता को सरेआम कहा जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री चिरकुट कह दे रहे हैं, आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर सर आप गोदी मीडिया, आपने ये नहीं दिखाया, आपने वो नहीं दिखाया, आपने ये नहीं किया। अरे जनाब, हमने क्या किया नहीं किया वो छोड़िए, क्योंकि आप लोग को वो दिखता नहीं है, हम लोगों ने ही दिखाया है, तभी समझ पाते हैं कि यहाँ पर ये बयान दिया गया है, ठीक है, वरना बहुत लोग तो समझ ही नहीं पाते बयान वास्तव में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो अनिल भाई, हम लोग पर आक्षेप लगाने से बढ़िया है कम से कम अपने गिरबान में झांकिए और उस पर काम कीजिए। समझिए मेरी बात को, इतने बड़े बड़े मामले हो जाते हैं, आखिर क्यों नहीं उन पर चर्चा होती? मैंने आपको अनिल भाई ऐसे कोई मामले नहीं है जिस पर चर्चा नहीं होती है। ये देखने और समझने की आपकी दृष्टि है सर। आप यहाँ पर कहते हैं भाई, फिर वहां पर लड़ाई करते हैं, आप कहते हैं चर्चा नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, मियाँ बीबी की लड़ाई जब तक घर में है तब तक तो ठीक है, लेकिन वो अगर चौराहे पर आ जाए तो फिर मियाँ बीबी की लड़ाई नहीं हो जाती है। इस बात को समझना होगा। आप लोगों को पता होगा, हमारे यहाँ कोई रार नहीं है, रार नाम का मुद्दा देकर उसको मुद्दा ना बनाइए। हाँ, मतलब जो अखिलेश यादव ने कहा था वो सही था, जो चिरकुट कहा था वो सही था, यही है ना? अरे दो भाइयों में चर्चा किसे, हमारे वो चिरकुट सही था, वो चिरकुट शब्द सही था, वो चिरकुट शब्द सही था। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था बन रही है, मध्य प्रदेश की जो व्यवस्थाएं बन रही है, या राजस्थान की व्यवस्थाएं जो बन रही है, वह भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की टीम मिलकर जो काम कर रही है उससे। सर एमपी में कहाँ है, कहाँ इंडी गठबंधन है, आप बताइए ना, कहाँ इंडी गठबंधन है आपका एमपी में? देखिए, सीट तो आप 6 दे नहीं पाए इनको, सीट तो सर 6 आप दे नहीं पाए, चुनाव के लिए सर सपा को एक सीट तो आप 6 दे नहीं पाए, आप बता रहे गठबंधन है। अभी अशोक भाई से पूछेंगे, वो भी बेचारे क्या करें, बड़े सीधे आदमी है, सज्जन आदमी है, वो कहेंगे अब क्या किया जाए, एक सीट आप दे नहीं पा रहे हैं और आप कह रहे हैं बड़ा गठबंधन है, बड़ा गठबंधन है। आप सुनना चाहते नहीं है मेरी बात को? अनिल भाई, आप लोग ना, आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, कैसे डिफाइन करेंगे आप? बोलिए ना सर, बोलिए। नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन हुआ है, ठीक है, जहां जहां जिसका संगठन है, जहां जिसको सहयोग करना है सहयोग कर रहे हैं हम लोग। अब ठीक है अशोक भाई, अब इसी पर हम जवाब भी ले लेते हैं। अशोक भाई देखिए भाई, अब कोई पीछे वाचे वाली बात नहीं है, अब मत कहिएगा कि आप लोग ने ये नहीं चलाया वो नहीं चलाया। अब ये कह रहे हैं, अनिल शर्मा जी कह रहे हैं भाई लोकसभा के लिए ये जो है गठबंधन नहीं हुआ था। अब सवाल यहाँ पर ये है कि कांग्रेस चिल्ला कर ये बोल रही है कि लोकसभा के लिए गठबंधन नहीं हुआ था, तो फिर सर आप लोग सीट किस हक से मांगने चले गए थे इनसे? अनिल जी, आप गलत पेश क्यों कर रहे हैं बात को? अरे सर आप ही तो कह रहे हैं कि लोकसभा के लिए नहीं हुआ था। किसने कही? अरे मतलब लोकसभा के लिए हुआ था, विधानसभा के लिए नहीं हुआ था।
विधानसभा के लिए नहीं हुआ था, लोकसभा के लिए हुआ था, यही तो कह रहे हैं ना। लोकसभा के चुनाव के लिए हुआ है। हाँ हाँ, वही हम कह रहे हैं, लोकसभा 2024 चुनाव के लिए हुआ है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ है गठबंधन। वही मैं भी कह रहा हूँ अशोक भाई, अब तो फिर किस हैसियत से आप लोग गए थे इनसे मांगने के लिए भाई टिकट? ये कह रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ था, ये तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। ऐसा मनीष भाई देखिए, गठबंधन बेसिकली अगर कहा जाए तो अनिल जी की जो बात है वो अपने आप में सही है कि ये जो इंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ था, ये इसका मूल उद्देश्य था 2024 का लोकसभा चुनाव। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में, समाजवादी पार्टी का मानना था कि अगर हम लोग मिलकर लड़ते हैं तो वोटों का बिखराव कम होगा और उसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। क्योंकि हमारी और कांग्रेस की, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है, सीट शेयरिंग और ये सब बातें बहुत गूढ़ बातें होती, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें होती हैं मनीष भाई। अगर किसी वजह से अगर नहीं हो पा रहा है या हो सकता है भविष्य में हो भी जाए, तो इसके लिए बहुत बॉर्डर न तो सपा है न तो कांग्रेस है। जो बातें हो गई बीती ताई बिसारी है, आगे के सुधले कौन किसको क्या कहा क्या नहीं कहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर भी कर दिया कि कोई कमेंट कांग्रेस के नेता खिलाफ नहीं करेगा, कोई प्रवक्ता कोई नेता। और जो बातें हो गई बातें खत्म हो गई। इसीलिए तो अशोक भाई बड़ा नपा तुला, आपने मुझे जवाब भी दे दिया, आज आप बोल भी नहीं पा रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव गलत थे, यानी कि ये समझा जाए अखिलेश यादव गलत थे, सही तो वो फिर किसी कीमत पे नहीं हो सकते हैं सर। देखिए कल का जो उन्होंने बयान दिया, परसों जो बयान दिया, या तो गलत था उनका बयान। आप लोगों ने जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने धोखा दिया है, तो मतलब कांग्रेस ने आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर रखा था, अखिलेश यादव जनता के सामने झूठ फैला रहे हैं। ऐसा मनीष भाई देखिए, आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। अब लीजिए, अब हम बात का बतंगड़ बना रहे हैं जरा। अशोक भाई चारों तरफ से फंस गए। अशोक भैया हम कह रहे हैं बड़े सीधे और सज्जन आदमी, हम क्या बताएं। लेकिन अशोक भाई आपको भी मालूम है, आपको देखिए यहाँ पर दो ही चीज हो सकती है, तीसरी चीज कुछ नहीं है यहाँ पर। या तो अब कांग्रेस ने साफ कर दिया, आप भी कह रहे हैं कि नहीं ये हुआ था, तो मतलब जो 2-3 दिन से ड्रामा किया गया अखिलेश यादव के द्वारा, वो ड्रामा एकदम फर्जी था, फेक था, और उन्होंने जो कुछ भी बोला वो 100% झूठ था। अब या इसका एक ही मतलब है, तीसरा मतलब नहीं होगा। दूसरा मतलब ये हो सकता है या तो कांग्रेस ने वास्तव में आपके साथ धोखेबाजी की है, जैसा कि कल तक के डिबेट में बोला गया है। मनीष भाई ऐसा है, देखिए धोखेबाजी की बात आप जो कर रहे हैं बार बार, वो उसमें अगर सीट शेयरिंग, मान लीजिए कांग्रेस का नेतृत्व वहां पे पहले बात होती रही, भाई ठीक है इतना सीटों में बात बन पाएगी, बन जाएगी। अगर बात नहीं बन पाई और उसके बाद अगर प्रदेश अध्यक्ष जी अगर मान लीजिए कुछ बयान कर रहे थे, कुछ बयानबाजी कर रहे थे, तो उससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ बोल दिया, तो ये बातें खत्म हो गई। अब इस बात को अगर आज आप सोचेंगे कि इस बात नहीं सर, अशोक भाई हम कह रहे हैं बात खत्म हो गई, मट्टी पाए बात खत्म हो गई, हम कह रहे हैं उस पर मट्टी छोड़ दीजिए, बात खत्म कर दीजिए। हम कह रहे हैं बात खत्म कीजिए। लेकिन अशोक भाई अब तो सवाल तो तब भी उठेंगे, जटाशंकर जी सवाल तो उठेंगे, या तो अखिलेश यादव झूठ बोल रहे थे इतने दिन से, गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, या तो ब्लैकमेल किया जा रहा था अंदर ही अंदर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के नाम से कि भाई फिर हम देख लेंगे कि आपको कैसे कितनी सीट देनी है। जटाशंकर जी यहाँ तो यही खेल हो रहा था, या तो फिर तीसरी चीज तो कुछ नहीं है इसमें। मैं बार बार एक ही बात दोहराऊंगा, 2024 या आज 30 नवंबर तक होने वाले सभी चुनाव के परिणाम पूरे गठबंधन को अंधेरे में ढकेल देगा, और ऐसे अंधेरे में ये लोग गिरेंगे कि फिर इनका सूर्य कभी उगने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संस्कार के साथ, दायित्व के साथ, जिम्मेदारियों के साथ और नेक और अनुशासित पार्टी है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अखिलेश भाई को अग्रिम बधाई कि वो तुरंत या गठबंधन से बाहर आ जाए, जो कि थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में जो कर सकते हैं, अपने पार्टी को जिंदा कर सकते हैं, तो इस प्रदेश के नेतृत्व को लेकर के अपने पार्टी को जिंदा रखने के बारे में ख्याल रखें। हमें नहीं लगता कि यह आने वाले समय तक, देखिएगा आप, अभी तो कुछ नहीं है, आने वाले समय तक ये हालत होगी कि सारी पार्टियां एक दूसरे से अलग अलग कर करके लड़ेंगी, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा व्यक्तित्व, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो हमारे देश के विश्व गुरु के प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के नहीं बल्कि दुनिया के
सर्वश्रेष्ठ नेता के मुकाबला में खड़ा हो सके। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा तार्किक तथ्यों के साथ। शंकर जी, आपके विश्वगुरु का कार्ड फेल हो चुका है, मालूम है आपको? 2014 में कितने राज्यों में सरकार थी, आज कितने राज्यों में आपकी सरकार है? वो कार्ड फेल होता जा रहा है धीरे धीरे। अनिल भाई मुझे जितना मैं हूँ उतना मैं हूँ, और जहाँ नहीं हूँ वहाँ पहुँच रहा हूँ, वहाँ मैं साथ साथ कब्जा कर रहा हूँ। आप ये मत देखिए कि तेलंगाना में अगर एक सीट पर अगर है तो वहाँ पे केसीआर की सरकार है, तो केसीआर की सरकार इसलिए सरकार है क्योंकि हम वहाँ पर अभी नहीं ध्यान दे रहे थे। हम जहाँ पर हैं वहाँ ध्यान दे रहे थे, अब हम वहाँ ध्यान दे रहे हैं जहाँ हम है, और जहाँ नहीं है वो भी हमारे कब्जे में आने वाला है। आप देखते जाइएगा, आपको पिछले 2014 देखिए कब्जे में आने वाला है। ठीक है अनिल शर्मा जी। अनिल भाई, यहाँ तो सवाल ये है कि अखिलेश यादव जो पैतरा अखिलेश यादव ने चला उसमें आप लोग तो फंस गए, पूरी तरह से फंस गए। आपने उनको सीट नहीं दी, आपने कहा भैया लोकसभा चुनाव, और उन्होंने यहाँ पर आके बयानबाजी कर दी। जो आप लोग कह रहे भैया कर दिया। आपको अपने नेताओं से शायद प्यार ना हो उतना, ठीक है, सम्मान ना हो, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने जो दांव चला उत्तर प्रदेश के नाम पर, उस दांव में आप लोग फंस गए, क्योंकि आप लोग को भी लगा अभी तो एमपी का अभी तो चुनाव खत्म होंगे, लोकसभा चुनाव आएंगे, तो फिर उत्तर प्रदेश में जब सीटों का बंटवारा होगा तो ऐसा ना हो अखिलेश यादव 1-2 सीट कहें भैया लो और फिर निकलो, अब इससे ज़्यादा हम दे नहीं पाएंगे, और फिर आप वहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो जो दांव पूरा चला गया, उस दांव में तो कहीं ना कहीं अब आप लोग फंस गए थे। मनीष भाई, ये सवाल आपका है पर्सनली, मीडिया की तरफ से है, या किसी भाजपा प्रवक्ता की सलाह पर सवाल है? अब अनिल भाई आप जो समझ लो, ये तो सवाल हमने पूछ लिया, अब आपको जो समझना है आप समझ लो अनिल भाई। वो क्योंकि आप देखिए, हम ऐसा है ना, इंडी गठबंधन को नहीं समझा सकते सर, हम तो बस सवाल पूछ सकते हैं, अगर आपको जवाब इच्छा हो तो दे दो सर। इसी तरह के शब्दों के मकर जाल में आपने भाई अशोक यादव जी को फंसाने का खेल किया। वो बेचारे सीधे व्यक्ति है, आप ही कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, वो हैं, वास्तव में है। अशोक भाई बहुत अच्छे व्यक्ति, मैं जानता हूँ बहुत पहले से उन्हें। तभी शब्दों के मकर जाल में उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सज्जन व्यक्ति नहीं अनिल भाई आपको भी जानते हैं, आप भी सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है, जानते हो आपको भी है, ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है सर, बोले। देखिए अखिलेश जी ने जो भी शब्द कही और जो भी इस दौरान की जो चर्चा रही, पारिवारिक जो मामले होते हैं, उन पारिवारिक मामलों में कभी कभी मनभेद हो जाते हैं या मतभेद हो जाते हैं, फिर कुछ चर्चाएं ऐसी हो जाती है, गर्मा गर्मी चहका चहकी सब हो जाती है, लेकिन इस प्यार भरे गुलदस्ते इंडिया गठबंधन में कोई भी फूल ऐसा नहीं जो एक दूसरे को खुशबू न फैलाए। सभी प्यार से रहने वाले लोग हैं, ये बहुत बड़ा गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते की जो खुशबू है वो 2024 में पूरे देश में बिखरेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनेगी। रही बात दरार वाली, ये बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करके बीजेपी को बहुत छोटी सी एक तसल्ली आप लोग देते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है कि बीजेपी के नेताओं को बड़ी हम कह रहे हैं कि अनिल भाई दरार छोड़िए, हमने कहा छोड़िए, दरार नहीं पड़ी है, लेकिन हमको उस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप लोग डर गए थे क्या? अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई एक बड़े नेता का फोन आया था, बड़े नेता है तो उनकी बात थोड़ी सुननी पड़ेगी, लेकिन इन्होंने मुझे धोखे में क्यों रखा, और जब गठबंधन नहीं करना था तो इन्होंने बताया क्यों नहीं, ये सवाल भी थे और वो सवाल आज भी है उनके। ऐसा नहीं है कि वो भूल गए उस सवाल को। उसका जवाब दीजिए महाराज कि आप लोग डर गए उत्तर प्रदेश को देखते हुए, 80 सीटों को देखते हुए। मनीष जी, 2024 का जो चुनाव है, इंडिया गठबंधन जिस पैमाने पर तैयार हुआ, गंभीरता से समझ लीजिएगा। आपके चैनल के माध्यम से जनता तक भी संदेश देना चाहता हूं कि इस देश की बिखरती अर्थव्यवस्था, इस देश में मरता लोकतंत्र, इस देश में किसानों की होती हत्याएं, इस देश में नौजवानों को पकौड़े तक तलने का जो सलाह दी जाती है, नाली से गैस निकलती है,
इस देश की जो व्यवस्थाएं हैं, बिगड़ती व्यवस्थाओं, इस लोकतंत्र को, संविधान को तार-तार करने की जो व्यवस्था इस देश में चल रही है, उसको बचाने के लिए इस इंडिया गठबंधन का गठन हुआ। और कभी भी अगर कोई भी अगर रूठा मटकी हो जाती है थोड़ी सी, तो एक बड़ी बैठक होती है, बड़ी बैठक में कभी कभी ये होता है कि शादी हो तो फूफा भी होना जरूरी है, कोई चाचा भी होना जरूरी है, कोई मामा भी होना जरूरी है। ये परिवार है, शादी में तो अक्सर फुफ्फे नाराज होते हैं अनिल भाई, शादी में अक्सर फुफ्फे नाराज होते हैं, तो अखिलेश यादव फुफ्फा है का? सारी बात होती है। देखिए, इंडिया गठबंधन में कोई फुफ्फा नहीं है, पहली बात। इंडिया गठबंधन में 26 दलों का जो गठबंधन है, 26-28 दलों का, 28 दलों का, सारे लोगों के अंदर बहुत बड़ा दिल करके चलने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश के मामले में अगर कहीं नाराजगी हुई, कोई शब्दावली भी हुई, इसके बावजूद जब हमारे बड़े नेताओं के बीच में जब वार्ता हुई, चाहे वो फोन पर हुई या व्यक्तिगत हुई, उस वार्ता के बाद आपने देखा होगा कि हम लोगों के अंदर कोई बेमनस्ता नहीं है। अनिल भाई, अभी भी जवाब सवाल वही का वही है, डर गया, आप डर गए, कांग्रेस डर गई का तो मतलब, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, आप बार बार इस शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए पूछ रहे हैं सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का उन्होंने साफ तौर पर नाम लिया था और कहा था ठीक है यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव होगा तो फिर हम भी देख लेंगे। तो आपको डर था सीटों को लेकर? तो एक शब्द अगर किसी तरह से अगर अखिलेश जी ने बोल भी दिया होगा तो आप उसको तूल पकड़ा रहे हैं। दूसरी बात, अखिलेश जी ने यह भी कहा कि तमाम सीटों पर हम बड़ा दिल दिखाएंगे और अगर इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए हमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ा, कहीं त्याग भी करना पड़ा तो कब कहा सर? ये कब कह दिया? ये कब कह दिया सर? ये कब कह दिया? इसका मतलब नहीं, तो फिर इसका मतलब मीडिया उस चीज को नहीं सर, हम भी तो जानना चाहे कब कहा था, तो हम भी ये सुनना चाहते हैं। अच्छी बात है ना, कहा कोई बताइए ना, कहा है? आप पुराने रिकॉर्ड उठाइए, पुराने छोड़िए, ये इंडिया गठबंधन अभी बताइए, ताजा हाल वाली बात बताइए। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की कंडीशन ही बता रहा हूँ मैं। जब बात चल रही थी प्रियंका गांधी जी के चुनाव, सर बंद कमरे में आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो हमें ना बताइए सर, है ना? सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए मेरी बात। ये केवल बंद कमरे की बात नहीं, जैसे आपने कहा ना सड़क पर आ जाए या चर्चा में आ जाए पब्लिक की में, तो चर्चा हो जाती है। इससे इस मामले पर डिबेट्स भी हुई थी और कई शब्दावली पर डिबेट्स भी हुई थी। सर मैं वही कह रहा हूँ सर, मैं वही कह रहा हूँ कि हमें अभी की आपसे बात कर रहा हूँ। पुराने तो बहुत कुछ हुआ था, हाथों में हाथ, गले में गला मिला मिला के लोग चल रहे थे, गलवैया कर रहे थे। बाद में क्या हुआ, बाद की बात बताइए सर। बाद में कहा कह दिया अखिलेश यादव ने कि नहीं हम बड़ा दिल दिखाएंगे। आज भी हम लोगों में बेमनस्ता नहीं है। ये बेमनस्ता तो बीजेपी में देखने को मिल रही है, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, महाराजपुर। ठीक है, बीजेपी तो हार रही है, वो तो छोड़िए, आप कह रहे हैं वो हार रही है, हम उसको मान लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, जो इतने गलवैया आप लोग कर रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है अशोक भाई देखिए, आप अब हम क्या बोले, फिर आप फंस जाएंगे उसी में। हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक भाई, यहाँ पर सवाल ये है कि बोलने का मतलब यह है कि हमें बोलने से पहले तोलना पड़ता है, हमको तोल कर बोलना पड़ता है कि आने वाले टाइम में हमें इसका जवाब भी देना पड़ेगा समाज में। अब आप जाएंगे जब समाज के अंदर, तो भाई क्या कह के आप कहेंगे कि नहीं, अगर बाय द वे, वैसे तो अभी नहीं दिख रहा है कुछ ऐसा कि एक मंच पर आके एक दूसरे के लिए वोट मांगेंगे, कैसे क्या कहेंगे आप कि नहीं क्या नाम है, कांग्रेस के लोगों को वोट दो, अगर कभी ऐसी व्यवस्था होती है तो की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो नहीं दिख रही, अगर होती है तो की बात कर रहा हूं, कैसे कहेंगे आप सर? एक तरफ तो चिरकुट कह दिया, एक तरफ कहा धोखेबाजी पार्टी है ये, और ये भी, और ये छोड़िए बीजेपी के साथ मिली हुई है कांग्रेस, ये तक कहा गया है। तो सर फिर कैसे जस्टिफाई करेंगे अशोक भाई आप लोग? देखिए ऐसा है मनीष जी, जो आपने कहा कि बोलने के पहले तोलना चाहिए, तो ये फार्मूला आपका देश के प्रधानमंत्री पर भी लागू होना चाहिए। क्या वो तोल के बोलते हैं कि ऐसे ही बोल देते हैं? हर साल इतने एम्स बना दिए और उसके बाद उनका स्वास्थ्य मंत्री कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो तोल के बोलने की बात तो देश के सारे लोगों पर लागू होना चाहिए। ये बात एक स्पेसिफिक पर्सन पे ही क्यों बोलते हैं कि ओपी राजभर चिरकुट है, या फिर इस तरह के शब्दों का यूज तो नहीं करते हैं ना, या फिर और किसी का अपने गठबंधन घटक दल को इस तरह चिरकुट तो नहीं कहते हैं ना। वो तो आप लोग को जो भी कहते हो, आप लोग भी उनको कहते हैं, उधर से भी सवालों का पलटवार होता है। लेकिन जवाब भाई यहाँ तो गठबंधन की बात है ना, तोल के बोलने की बात वही मैं कर रहा था कि देश के सारे राजनीतिज्ञों के ऊपर लागू होनी चाहिए। मनीष भाई, अभी हमारे मित्र जो भाजपा के प्रवक्ता जटाशंकर जी बोल रहे थे कि
देश में 150 करोड़ लोगों में किसी की औकात नहीं है कि मोदी जी की बराबरी कर सके। ये हम लोग कहते हैं घमंडिया गठबंधन है, और घमंड किसके अंदर झलक रहा है आप देख लीजिए। तो तोल के बोलने वाली बात कहाँ कहाँ लागू किया जाए। अभी यही कह रहे थे जटाशंकर जी, बड़ी संस्कारिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इसके संस्कार ऐसे हैं कि एक तरफ मिशन शक्ति का जो है कैंपेन चलाती है, वहीं पे उनके मंत्री राकेश राठौर के लड़के अपने आवास के सामने महिलाओं को पटक पटक के मारते हैं, बाल खींच खींच के अपने सुरक्षा कर्मी के साथ। तो ये संस्कार है। तो बोल के तोल के बोलना और उसको फॉलो करना, जीवन में उकेरना, दोनों बातें बहुत अंतर होता है। तो देखिए जो चीजें बोली जाती हैं वो स्पेसिफिकली उस समय और परिस्थिति को देख के बोली जाती है मनीष भाई, ठीक है। तो अब वो समय परिस्थिति जब उस तरह का नहीं है तो उस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर वो बातें खत्म हो जाती हैं समय परिस्थिति के हिसाब से। तो आज अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी में पैचअप हो रहा है, थोड़ा बहुत जो भी डिस्टरबेंस था या उसको अगर कहा जाए, मतलब हम सोचे पैचअप हो रहा है, मतलब मान लेना पैचअप हो रहा है सर। नहीं, जो भी थोड़ा मतलब सीट आपको ये लोग दे देंगे। अब आप लोग मान लें कि एमपी में जो है अब अपने प्रत्याशी जो है बैक कर लेंगे। देखिए ऐसा मनीष भाई, चूंकि सीट शेयरिंग या सीट प्रत्याशी बैकअप, प्रत्याशी को वापस बुलाना, प्रत्याशी देना, ये न तो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है न तो कांग्रेस के प्रवक्ता के अधिकार क्षेत्र की बात है, ये सारे शीर्ष नेतृत्व के क्षेत्र की बात है। तो इस बारे में मैं भी नहीं कुछ कर सकता कि उसको उन प्रत्याशियों को वापस किया जाएगा, प्रत्याशी लड़ेंगे कि गठबंधन होगा, ये शीर्ष नेतृत्व की बात है मनीष जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में कहीं से कोई विवाद, लेकिन अशोक भाई आप ये नहीं जाते जाते बता दीजिए झूठ कौन बोल रहा था, कांग्रेस या आपके यहाँ से लोग झूठ बोल रहे थे, ये तो सही स्पष्ट कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ। देखिए अमेरिकन मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को काउंट किया था, 26,000 बार उन्होंने झूठ बोला था। अगर उस तरह की व्यवस्था अगर अपने देश में रहती मनीष भाई, तो हमें लगता है कि हमारे देश के जो माननीय जी है विश्वगुरु, जिनको भारतीय जनता पार्टी लोग, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम हो जाता। मतलब तो अखिलेश यादव भी उसमें होते ना, अखिलेश यादव भी तो होते उसमें। चलो ठीक है, प्रधानमंत्री का 100 झूठ है, अखिलेश यादव का हो जाता 50-60, है ना सर, होता तो ना। नहीं आपने गिनाया है तो उस हिसाब से तो वही होगा। बोलने की नहीं वही मैं कह रहा, झूठ बोलने का अगर कंपटीशन होगा तो हमारे माननीय। चलिए ठीक है सर, समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो मैं इस खास पेशकश में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।